वुल्वरीन और डेडपूल दोनों ही अलग मिजाज के आदमी हैं। एक बहुत ही सीरियस है तो एक बहुत ही ज्यादा फनी। तो सोचो अगर ये दोनों किसी स्टोरी में एक साथ आ जाए तो वो स्टोरी कितनी मास्टरपीस बनेगी। पर भाई इसमें सोचने की क्या बात है, डेडपूल 3 मूवी तो आ ही रहा है और कॉमिक में भी तो इन दोनों के कितने सारे स्टोरीज हैं। तो फिर तू इंतजार किस बात का कर रहा है भाई, चल शुरू करते हैं डेडपूल और वुल्वरीन की ये मजेदार कॉमिक स्टोरी डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन वुल्वरीन इशू 1। स्टोरी के शुरू होते ही हमें एक सुहाना दिन दिखाई देता है। विल्सन तेरी तो मैंने तुझसे कहा था कि उनसे पंगा मत लेना। 2 दिन पहले हम देखते हैं कि मेट्रो में कुछ बदमाश गुंडे लोगों को परेशान कर रहे हैं और तभी उनमें से एक गुंडा एक बूढ़ी औरत का बुक फेंक देता है। आजकल के बच्चे यार बहुत ही घटिया बन गए हैं। वो बुढ़ी अपना बुक उठा के कहती है काश कोई पैसे के बदले इन गुंडों को सबक सिखाता। आप देंगे तो एग्जैक्टली कितने पैसे देंगे? डेडपूल खड़ा होता है और हम देखते हैं कि वो गुंडे एक लड़के को हरास कर रहे हैं। ए दोस्त, उस बच्चे का आईपैड छोड़, असली माल तो इधर है। क्या है ना, न्यूज़पेपर में जो दम है वो किसी का भी तोड़ सकता है। डेडपूल के अचानकपन से वो गुंडा अपना सर पकड़ लेता है। मुझे पता है यार, कुछ न्यूज देख के सच में सर दर्द करने लगता है। ये कारनामा देख के बाकी सारे गुंडे डेडपूल पे हमला कर देते हैं और डेडपूल कहता है किसी ने सच ही कहा है, असली जर्नलिज्म सिर्फ सच्चाई दिखाता है। दूसरी तरफ मैनहट्टन के 200 फीट ऊपर एक चॉपर में हम कुछ स्पेशल ऑप्स को देखते हैं जो किसी म्यूटेंट को ढूंढ रहा है एंड वो लोग उस म्यूटेंट को जिंदा पकड़ने का प्लान कर रहे हैं। वहीं पे मैनहट्टन के 50 फीट नीचे हम डेडपूल को देखते हैं जो धक्का मार के उन गुंडों को निकाल रहा होता है। ओए आंटी, मेरे बिल का क्या हुआ? जवाब में वो बुड्ढी औरत डेडपूल को थैंक यू कह के चली जाती है और डेडपूल कहता है अबे यार ये तो चीटिंग है, अब मैं पैसे किससे मांगू? ओए बूढ़े अंकल, अब मेरा पैसा तुम दोगे। फिर वो बुढ़ा आदमी जब पीछे घूमता है तो डेडपूल देखता है वो तो वुल्वरीन है, पर डेडपूल पीछे से बोलना तभी भी बंद नहीं करता। अरे उल्वी, अपने वॉकर के बिना सीरिया मत चल, पता है तेरा पिछवाड़ा लोहे से बना है, पर फिर भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वुल्वरीन फिर भी नहीं रुकता है। मेरे प्यारे उल्वी, रुक जाओ यार, तुमसे बात करना है। हट जा बच्चे, मुझे तेरे पीछे टाइम नहीं गवाना। मैं? वो भी बच्चा? ओए मैं रेडी नहीं था। हट जा विल्सन, तेरे बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है जल्दी बता दो, तुम्हारे वजह से मेरे 2000 रुपए का लॉस। हट जा विल्सन। तो फिर हटा के दिखा। और अचानक से वुल्वरीन डेडपूल पे हमला कर देता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तू हमेशा मेरे काम के बीच में आ जाता है। हाँ, अच्छा हुआ जल्दी में मैं ज्यादा शॉट्स लेकर आया था। मैं न तेरे टुकड़े कर दूंगा और उसी से खाना बनाऊंगा। वैसे भी तेरे प्लेट में मीट है उल्वी, मैं तेरे लिए लीड लेकर आया हूँ और कोई बात नहीं, आज की पार्टी मेरे तरफ से। अच्छा हुआ विल्सन, मैं भी अपने साथ कांटा चम्मच लेके आया हूँ। देन फाइट के बीच में ही डेडपूल का एमो खत्म हो जाता है और वुल्वरीन उस पेड़ को काट देता है जहाँ पे डेडपूल बैठा हुआ था। ये हमेशा से तेरा प्रॉब्लम रहा है विल्सन, तू सिर्फ भौंकता है, कभी कुछ कर नहीं सकता। और रही बात जोक्स की तो वो मैं भी मार सकता हूँ। एंड अचानक वहाँ पे एक धमाका होता है एंड डेडपूल और वुल्वरीन दोनों धमाके की तरफ देखते हैं। अब ये बच्चा कौन है? ये सोचना तेरा काम नहीं है। तुझे लगता है इस बच्चे को तेरी मदद चाहिए? तेरे पहले इसकी मदद तो मैं कर लूंगा। ओए बच्चे, तू ठीक है ना? मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। ओए बच्ची, क्या तुझे मदद चाहिए? अरे उसे छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि वो अननोन लड़की भाग रही होती है और वुल्वरीन और डेडपूल उस लड़की की मदद करने के लिए पीछे भाग रहे होते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। तू गधा है क्या? बूढ़े उम्र में सटक तेरा गया है और तू मुझे कोस रहा है, क्या बकवास है यार। विल्सन, क्या तूने वो सुना? क्या? छोड़, तू जा उस बच्ची के पीछे, मैं यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत करता हूँ। फिर डेडपूल वुल्वरीन को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और वुल्वरीन जैसे ही पीछे मुड़ता है हम देखते हैं वही मैनहट्टन वाला चॉपर वुल्वरीन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है। अब तुम्हारा स्वागत ये मॉन्स्टर खुद करेगा। और बस फिर शुरू हो जाता है वुल्वरीन के साथ उन स्पेशल सोल्जर्स की फाइट। बट वुल्वरीन बहुत गुस्से में होता है और एक एक करके उन सोल्जर्स को अपने पंजों से फाड़ने लगता है। पर जब वो सोल्जर्स वुल्वरीन को पकड़ लेते हैं तब एक कमांडर वुल्वरीन से पूछता है वेपन कहाँ है, जिसके जवाब में वुल्वरीन बोलता है पास तो आ जरा, मैं तुझे अपना असली वेपन दिखाता हूँ। और वो सोल्जर्स वुल्वरीन को बताता है कि उन्हें वुल्वरीन नहीं बल्कि वो लड़की चाहिए जिसे वुल्वरीन और डेडपूल ने पार्क में देखा था। डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन इशू 2। इस इशू का शुरुआत इशू 1 के ठीक बाद से होता है जहाँ एजेंट हार्ट लोगन से इंटरोगेट कर रहा है। मैं तुम्हारी नस्ल को जानता हूँ, ताकतवर, डरावने और खूंखार। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ वेपन एक्स, मैंने तुम्हारा फाइल पढ़ा था और सच बोलूँ तो सोचा नहीं था तुम बुढ़ापे में भी रहोगे। सिर्फ सफर मायने रखता है, साल नहीं। हाँ, तुमने बहुत सफर तय किया होगा। बाय द वे, जैन फ्रॉम एंटरप्राइजेस से मैं हूँ एजेंट हार्ट। तो चलो
अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। बताओ वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो जिसे बचाने के लिए मैंने तुम्हारे एजेंट्स को डिस्ट्रैक्ट किया था। पर सॉरी भाई लोग, मुझे नहीं लगता है वो तुम लोग के साथ आना चाहेगी। फिर हम देखते हैं वो एजेंट्स लोगन को अपने वेपन से न्यूट्रलाइज करके वहाँ से निकल जाते हैं। चलो जो भी हुआ सही हुआ। विल्सन तो उस लड़की का ख्याल रख ही रहा होगा। रास्ते से सब हट जाओ, सबका चहीता विल्सन आ गया है नंबर 1 को पकड़ने। ओ ओ ओ ओ, ओ तेरी। हाँ देखो बच्चे, तुम्हारी जिंदगी कीमती है और मैंने अगर तुम्हें बचा लिया तो मैं हमेशा लोगन को तंग कर पाऊंगा। तो तुम्हारा नाम क्या है कीमती लड़की? मैडी, और तुम बेकार हो। अचानक वहाँ पीछे से कुछ एजेंट्स आने लगते हैं। ओ हे गाइस, सॉरी बट तुम लोग हमारे बातों के बीच में आ रहे हो। इतना रूड मत हो डूड, दिमाग यूज कर। ये क्या हो रहा है? देख के प्यास से रोना नहीं। टारगेट कांटेक्ट हो गया है एंड एक सेकेंडरी टारगेट। क्या सेकेंडरी टारगेट? तो फिर इसे माइंड मत करना, जल्दी वहाँ से हटो। अपने शॉट्स को मिस कर रहा हूँ, पर गन्स भी निराश नहीं करते। लगता है इन लोगों को वेजिटेबल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एजेंट हार्ट, लड़की हमारे सामने है। दूसरी तरफ एजेंट हार्ट बाकी एजेंट्स को ऑर्डर दे रहे हैं उस लड़की को लाने के लिए, और बातों के बीच में ही अचानक से बी टीम पे हमला हो जाता है और फिर सी टीम भी कम्युनिकेट करना बंद कर देती है और सी टीम के पास में ही हम देखते हैं लोगन को। एजेंट हार्ट, कान खोल के सुन, यहाँ से चुपचाप अपने जितने एजेंट्स बचे हैं उनको लेके चला जा। मैं ये नहीं कर सकता वेपन एक्स, ये मेरा मिशन है। ये तुम्हारा मिशन नहीं, जॉब है। उसके लिए मरना जरूरी नहीं, तो उस लड़की का पीछा छोड़ो और अपनी जान बचाओ। वेपन एक्स, तुम्हें मौका देता हूँ, खुद को सरेंडर कर दो वरना हमारे लोग उस बच्ची के साथ तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तुम्हें शायद पता नहीं वो। मुझे पता है वो क्या है, एक इनोसेंट बच्ची, और इसी वजह से तू अपना हाथ उस लड़की से दूर रख। मैंने तुझे मौका दिया था पर तूने इनकार कर दिया, अब होगा मौत का तांडव। हेलो वेपन एक्स, अलर्ट ऑल एजेंट्स, वेपन एक्स खुला छूट गया है। रॉजर सर, लगता है हमने उनको भटका दिया है। अभी हम सेफ हैं। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, अब तक तो पता चल गया होगा। ये क्या बक रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद कभी नहीं मांगा। बच्चे, पूरे मैनहट्टन मर्सेनरी से भरा हुआ है और वो तुम्हारे पीछे है और तुम्हें मेरी जरूरत है। वैसे भी तुम हो कौन? तुम मुझे कैसे नहीं जानती? मैं हूँ डेडपूल, ऑडियंस का सबसे पसंदीदा सुपर हीरो जो जोक भी मारता है। मुझे नहीं पता। देखो बच्चे, तुम मुसीबत में हो और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं एक एक्स एवेंजर हूँ एंड उस बूढ़े को तुमने तो देखा ही है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? नहीं, वो बस एक कोवर्कर है जिसे मैं हेट करता हूँ। देखो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं एंड सच मानो तो तुम मेरे आसपास भी रहना नहीं चाहोगे। वैसे क्या तुम टाइम ट्रेवल कर सकती हो? क्या? तुम्हें देख के लगा था तुम कोई दूसरे टाइम से ट्रेवल करके उस पार्क में आए थे, टर्मिनेटर की तरह। टर्मिनेटर क्या है? पता नहीं, शायद तुम पास्ट से आए हो। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें भगाने के लिए क्या बोलूं। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, सो गेट लॉस्ट। ठीक है, मैं चला जाऊंगा पर तुम्हें ये लेना होगा। फिर हम देखते हैं डेडपूल मैडी को एक छोटा सा डेडपूल टॉय देता है एंड सडनली एक आवाज होता है और हम देखते हैं एक रॉड लोगन के चेस्ट में घुस जाता है और लोगन वहीं पे गिर जाता है। ओए बच्चे! और तभी एक बाइक आके डेडपूल को टक्कर मारता है और डेडपूल दूर जाके गिरता है। मैंने मना किया था, मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था। डैम इट, मुझे लगा किसी ट्रक से मुझे धक्का लगा। गधे, तुझे एक बाइक ने धक्का मारा। मैं गधा? उस बच्चे को तूने डरा दिया। चल बे। अब कहाँ जा रहा है? ऑब्वियसली उस बच्ची के पीछे। मैंने कोशिश किया पर वो मेरा हेल्प रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की। वो बच्ची है, उसे नहीं पता उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे इस बारे में डाउट है। मुझे परवाह नहीं, वो बच्ची खुद के लिए सही डिसीजन नहीं ले सकती। कोई ऐसे उसे पकड़ के नहीं कह सकता कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत। शट अप विल्सन। अरे गाइस, तुम लोग फिर से मार खाने आ गए हो। चलो पहले तुम्हारा खेल खत्म करते हैं। फिर उस एरिया में डेडपूल और लोगन एजेंट से लड़ने लगते हैं। विल्सन, तू क्या कर रहा है? हमारा टीम कितना अच्छा है, बिल्कुल स्टीव एंड बकी की तरह। उनसे पहले हमें निकलना होगा। मतलब जैसे मूवीज में होता है। सामने जाके लेफ्ट। सामने वाली में बहुत सारे मर्सेनरीज है, शायद हम सही जा रहे हैं। वो लड़की एक म्यूटेंट है एंड मैं उसे ढूंढ रहा था, फिर हम दोनों टकराए और ये जेनफॉर्म के लोग किसी रीजन के वजह से उसके पीछे हैं। सामने जाके राइट। पर उसके पीछे क्यों? वो लड़की एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। क्या वो अपने पावर से फिश ऑयल बनाती है? क्या? नहीं, ओमेगा लेवल म्यूटेंट मतलब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। उसके पावर से सेरिब्रो एक्टिवेट हुआ था। उसे अपने पावर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता और इसी वजह से उसे ट्रेनिंग लेना होगा जेवियर स्कूल में। तो उसकी पावर्स क्या है? वो टेलीपोर्ट कर सकती है। अगर वो टेलीपोर्ट ही कर सकती है तो वो हमें उससे दूर क्यों नहीं टेलीपोर्ट किया? लगता है वो इंसानों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, सिर्फ ऑब्जेक्ट जैसे कि बाइक या डस्टबिन को कर सकती है। ये तो घटिया सुपर पावर है। हाँ, पर ये जेनफ्रॉम वाले सोचते हैं कि वो उससे कोई पावरफुल वेपन बना सकते हैं, पर मैं ये रिकमेंड नहीं करता। मैं भी नहीं। चलो हम किसी बात पे तो एग्री किए, आगे से लेफ्ट। ओए बच्ची। मैडी! मैंने कहा था
मुझसे प्लीज दूर रहो। मैंने उल्वी को कहा था पर ये कहाँ मानने वाला। देखो हम भी तुम्हारी तरह म्यूटेंट्स हैं तो हमें मदद करने दो। थैंक्स, पर मैं खुद को संभाल सकती हूँ। हमें वेपन मिल गया है, वेपन एक्सट्रैक्शन चालू करो। पहले इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मुझे बोलना था। फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह मैं आ रहा हूँ। अचानक वो चॉपर उन दोनों पे गोली बरसाना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वो दोनों क्रैश हो जाते हैं। पर फिर भी लोगन ट्राई करता है उन्हें पकड़ने का, पर वो फेल हो जाता है। हमने जैसे प्लान किया वैसे हुआ नहीं। इतने अच्छे जीन के बावजूद सच अ वेस्ट। हेडक्वार्टर पे रिटर्न करो। ऑन रिकॉर्ड मैं बता दूं ये सब कुछ तेरी गलती है। डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन इशू 3। इस इशू का शुरुआत इशू 2 के बाद होता है, जहाँ एजेंट हार्ट मैडी पे अपना टेस्ट शुरू करने वाला है। तुम्हें देखकर ही मैं बता सकता हूँ तुम एक फाइटर हो, टफ हो और पनिशमेंट को झेल सकती हो। ये अच्छा है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा मैडी, पर इससे तुम्हें दर्द जरूर होगा और मुझे डर है हमारे न्यू सोल्जर्स को और भी ट्रेनिंग चाहिए। तभी हम कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं मैडी उस कमांडर का ध्यान भटकाना चाहती थी, पर तभी कमांडर कहता है इनिशियल टेस्ट चालू करो। मैंने सही कहा था, ये रिजल्ट्स लाजवाब है। हम देखते हैं टेस्ट की वजह से मैडी को बहुत दर्द हो रहा होता है और वहाँ पे जो रिसर्चर थी वो कमांडर को इन्फॉर्म करती है कि ये म्यूटेंट बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ लोड हो रहा है और रिसर्चर की बात पूरी होने से पहले ही लैब का सिस्टम तबाह हो जाता है। अनबिलीवेबल, मेरे तो होश ही उड़ गए। जल्दी से सब्जेक्ट को रिवाइव करो, इंस्ट्रूमेंट्स रीसेट करो और इस घटिया स्क्रीन को कोई जल्दी से चेंज करो। मुझे 1 घंटे के अंदर न्यू टेस्ट चालू करना है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे तरफ। हाँ, तो वो लोग कह रहे कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने भी कहा अगर तुम रह सकते हो तो मेरा भी राइट है रहने का। फिर एक औरत ने बोला सर आप यहाँ ननड़ी में नहीं एंटर कर सकते। नन्स, मैंने सब कुछ देखा था। वो चेहरे से नन कम रेसलर्स ज्यादा लग रहे थे, जैसे उनका कोई एक स्पेशल फोर्स का टीम है। तो इसलिए मैं उन्हें पेलने लगा क्योंकि वो थे अनेक और मैं सिर्फ एक। विल्सन, यस। अब ठीक है, उस बच्ची को ढूंढने के लिए थोड़ा शांत माहौल चाहिए। हाँ, मैंने ये 8 बार कर दिया। सिर्फ एक बार पूछना ही काफी है। वेट, मुझे यहाँ पे उन मैनहट्टन के लोगों का स्मेल आ रहा है, पर उनके जूतों पे लगे सॉइल मेरे सेंस ऑफ ट्रैकिंग को खराब कर रहे हैं। वो लोग कोई सीक्रेट बेस में जा रहे हैं, ये तो इजी है, पर वो बच्ची कहाँ है ये ट्रैक करना काफी ज्यादा टफ है। मैं उसकी हेयर डाई स्मेल कर सकता हूँ, पर उन केमिकल्स को इग्नोर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर वो लोग जरूर अंडरग्राउंड होंगे और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी में भी कुछ तो प्रॉब्लम है। उनका सेटअप कुछ नॉर्मल सही होगा क्योंकि वो पब्लिक से छुप के अपना काम करते हैं और ये एरिया तो बहुत ओपन है। अपने वोकल कॉर्ड्स के अलावा तू इतना एनोइंग कैसे हो सकता है? परवाह नहीं, हम वैसे भी बहुत क्लोज है। आँख और कान खोल के रखो, उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। वो जो भी है बहुत डेंजरस है। क्या तुमने कुछ सुना? अगर मैं अपने मुंह से बात नहीं कर सकता तो पिछवाड़ा से कर लूं। तेरे सेंसे से तो ज्यादा पता लग पाएगा। चुप कर बे, मैं कुछ सुन सकता हूँ। मेरा मतलब है वो आवाज नीचे से आ रही है। क्या तो ठीक है। तेरे शर्ट पे अभी ब्लड कैसा? पता नहीं, अब मैं पहले जैसे खुद को हील नहीं कर पाता। संभल के वेट, अभी कुछ भी हो सकता है। और मैं तेरे साथ फालतू झगड़ा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे एक लेडी को बचाना है। तू तो उसके बारे में ठीक से जानता भी नहीं। मुझे पता है वो तुझे पसंद नहीं करती, पर मैं इसके लिए उसे कोई दोस्त भी नहीं देता। मैं इस टॉपिक को लेके परवाह क्यों करूं? वो मुझे पसंद करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, वो बस जिंदा होनी चाहिए। लोगन, तुझे किसी ने यहाँ आने को नहीं बोला और वैसे भी तू मेरे रास्ते में ही आया है। लोगन, ओए मैंने सुना है तुम वीडियोस बच्चों को किडनैप करते हो। तुम लोग इतने बिग एंड टफ होके भी हिल के पीछे छुपते हो। बाहर आओ सालो। विल्सन नहीं। क्या स्टोन्स नहीं है? मैं तुम्हें डेयर देता हूँ। विल्सन नहीं। मैं तुम्हें डबल डेयर देता हूँ। डैम इट। ओह शिट। हम देखते हैं एक मिलिट्री जीप उनके ऊपर गिरता है। ओए दद्दू हट जा यहाँ से। कहाँ से? आखिर ये गाड़ी कहाँ से आई? हम म्यूजर्स की तरह बिल्कुल बीच में कूद गए। बेस में जाने का सिर्फ यही रास्ता नहीं था। नहीं था? पर ऐसे मौके पे ही तो हमें बेस्ट हीरो का अवार्ड मिलता है। नहीं बेगधे, ये एक टेस्ट साइट है। अबे तब तो ये ठीक नहीं है, अब क्या करे? भाग। हाँ ये कर सकता हूँ। उस ट्री लाइन की तरफ चलो, हमें ज्यादा डिस्टेंस बनाए रखना है। अगर हाईवे तक पहुँच पाए तो सब ठीक रहेगा। अरे इतने कार्स का क्या सीन है? ये उस बच्ची का काम है, वो ऑब्जेक्ट्स को टेलीपोर्ट कर सकती है, राइट? तो शायद वही आसपास के कार्स को उठा के हमारे ऊपर फेंक रही है। हाँ वो बच्ची बहुत मूडी है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है? हम तो मदद करना चाहते हैं ना। ऐसा मत सोचो कि ये वो बच्ची कर रही है, इसमें किसी और का हाथ है। यस यस यस, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडिंग्स हैं। लग रहा है जैसे ये सब्जेक्ट अपने दिमाग के मैट्रिक्स की तरह नेट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक मैप क्रिएट होता है एंड ये पर्टिकुलर एक रेडियस के ज्योग्राफी के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट कर सकती है। इससे हम बाउंडलेस वेपन बना सकते हैं, रिमार्केबल। फिर वो
रिसर्चर कमांडर को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें सब्जेक्ट के दिमाग के साथ कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो टारगेट और प्रोजेक्शन सही से सिलेक्ट नहीं कर पा रही है। पर थोड़ी देर बाद वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और टारगेट पर अटैक लैंड कर जाता है। डैम इट विल्सन, मैंने कहा था उन्हें डबल डेयर मत दे। I'm sorry, ये मेरी गलती है। प्लीज एलेनोर को यहाँ मत आने देना। मैंने उनको मार दिया। एली। डेडपूल के होश आते ही डेडपूल मैडी को देखता है जो उसे गाली दे रही होती है। सच बताओ तो तुमने जो कहा वो कुछ भी नहीं था। मैंने नींद से उठ के इससे भी वाहियात गालियाँ सुना है। वैसे तुम कैसी हो बच्ची? मैडी डेडपूल को बताने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो अपनी फीलिंग्स बताने लगती है कि जैसे उसने टॉर्चर फेस किया है और पनिशमेंट सहा है, शायद ही वो कोई समझ सकता है। फिर जवाब में डेडपूल अपना मास्क उतार के देता है, जिसे देख के मैडी शॉक हो जाती है। अरे वो क्या है? सड़ा हुआ चिकन जैसा लग रहा है और उसके ऊपर लाल रंग का कच्छा भी है। ओह सॉरी भाई। क्या तुम हमें टेलीपोर्ट कर सकती हो? मैडी बताती है कि वो लिविंग क्रिएचर्स को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, उसने ट्राई किया था। हम भी तुम्हारी तरह म्यूटेंट्स है। ट्राई करो कुछ छोटे से लिविंग चीज को इधर टेलीपोर्ट करने का। फिर मैडी अपने फुल कंसंट्रेशन से एक लिविंग चीज को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, पर सिर्फ एक कैक्टस आता है, जिसे देख के डेडपूल और वुल्वरीन निराश हो जाते हैं। अब मेरी बारी, चलो देखते हैं ये दरवाजा एडमेंटियम को रोक सकता है या नहीं। वुल्वरीन अपने गुस्से में ही क्लॉज से अटैक करने जाता ही है, पर कोई वुल्वरीन पे टेजिंग मशीन से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे ले जाता है। मैडी बताती है उसे पता नहीं लोगन कहाँ पे है। ओके, देखो मेरे पास एक प्लान है, पर तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। जब तक हम हमारे मेन सब्जेक्ट पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तब वेपन एक्स जैसे म्यूटेंट को एग्जामिन करने का मौका कैसे छोड़ दे। कोई नहीं गाइस, जरा पास तो आओ, फेवर रिटर्न कर देता हूँ। नाइस ट्राई। ओके लेट्स। मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया। सर ये हम नहीं है। दूसरे तरफ हम देखते हैं मैडी एक गार्ड को डेडपूल को चेक करने के लिए बुलाती है। गार्ड के अंदर जाते ही गेट बंद हो जाता है। जल्दी से इसे बेहोशी का इंजेक्शन दो। यस सर। तभी हम देखते हैं कोई दरवाजा तोड़ के रिसर्च लैब में फोर्सफुली घुस जाता है। इसे रियून मत करना वेड, तू इसे हमेशा से कहना चाहता था। मैंने ये ले लिया, मैंने ये छीन लिया। डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन इशू 4। इस इशू का शुरुआत इशू 3 के बाद होता है, जहां डेडपूल को लोगन के क्लॉज मिल गए हैं और लोगन टेस्ट की वजह से अपना पुरानी मेमोरीज देख रहा है। क्या होगा जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? तुम्हारे पास क्या रहेगा? जब तुम जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कौन इतने सारे टुकड़ों को एक साथ लाएगा? तुम क्यों लड़ रहे हो? किसके लिए लड़ रहे हो? अबे यार, अब तुझे क्या हुआ? लगता है तुझे फिर से रिबूट की जरूरत है। ब्लेजेस, जल्दी से मर्सरेडी को मारो और लड़की को बेहोश करो। ये डायलॉग कैसा रहेगा? इट्स स्टैबिंग टाइम। ओए बच्चे, मैडी वेट के पास मेरे क्लॉज कैसे आए? और मैडी कहती है कि वो लोग सिर्फ उसकी मदद करना चाहते थे, इसीलिए उसने उसके क्लॉज को डेडपूल पे टेलीपोर्ट कर दिया। हाँ मैडी, मुझ पे एक फेवर करो और मुझे मेरे क्लॉज लौटा दो और यहाँ से निकलो, इससे पहले कि ये सन की कुछ गड़बड़ कर दे। सोच रहा हूँ मैं एक इंसान के कितने टुकड़े कर सकता हूँ। ओए चश्मेश, अभी तो 3 टुकड़ों में बिखरने वाला है। हाँ ये क्या हुआ? ओह कोड रेड, बच्चे विल्सन भागो। और अब हम भागेंगे। मैडी पूछती है लोगन का क्या होगा? ओह लोगन, उसे कुछ नहीं होगा। जान का परवाह तो हम इन्हें करना होगा। ओए तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यहाँ वापस आओ। अरे उनकी चिंता छोड़ो, यहाँ ध्यान दो और फायर करो। अरे हमें यहाँ नहीं आना था, कहीं और जाना था। यस, हमें वहीं पे जाना होगा। मैडी पूछती है क्या क्लॉज टेलीपोर्ट करने की वजह से लोगन गुस्सा है? एक तरफ से देखा जाए तो हाँ वो गुस्सा हो सकता है, और दूसरी तरफ हमें यहाँ से निकलना भी है। लोगन सुन के यहाँ से बाहर निकल सकता है, पर हमें एग्जिट ढूंढना होगा। मैडी कहती है कि वो ये कर सकती है। क्या? कैसे? मैडी बताती है कि वो कोई कमजोर बच्ची नहीं है और एक टैबलेट दिखाती है जो उसने एक एजेंट से चुराया था। अरे एक वक्त के लिए लगा तुम्हारे पास लोगों के ऊपर गाड़ी फेंकने के अलावा भी कोई यूजफुल पावर है। फिर मैडी उस गाड़ी वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है और फिर डेडपूल कहता है मुझे पता है तुम एक अच्छी बच्ची हो। मैडी जवाब देते हुए कहती है कि वो अच्छी लड़की है या नहीं डेडपूल को बिल्कुल नहीं पता। तुमने पकड़ लिया। बट मैं तुम्हारे बारे में एक चीज जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे निकलना है। उसके बाद मैडी डेडपूल को बताती है कि बाहर जाने का सिर्फ 2 रास्ता है, एक जिसके थ्रू मैडी को यहाँ लाया गया और एक उस रैगिंग क्लॉज ऑफ डेथ रूम को पार करके। एक तरफ मैडी और डेडपूल प्लान करते हैं अंडरग्राउंड से ऊपर चढ़कर निकलने के लिए, दूसरे तरफ हम देखते हैं लोगन को जो जेनफम के सोल्जर्स की धज्जियां उड़ा रहा है। मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ एजेंट हार्ट। तुमने मेरा फाइल पढ़ा है तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम मुझसे नहीं छिप सकते। वेपन एक्स, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें पता नहीं उस लड़की और उसके फाइल्स के बारे में। मुझे सिर्फ ये पता है वो एक बच्ची है जिसे तुम्हारे जैसे कमीनों से बचाना है। नहीं सुनो,
और कमांडर हार्ट लोगन को कुछ बताता है। मुझे माफ कर देना, हमने ये रास्ता खुद चुना था, पर अब मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे दर्द से आजाद कर सकता हूँ। मैडी डेडपुल को रास्ता बताती है और दोनों बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं। तो तुमने कभी इंसान को टेलीपोर्ट करने के बारे में नहीं सोचा? मैडी डेडपुल को चुप होने के लिए कहती है। ओके चुप हो गया, नो टेलीपोर्टेशन, समझ गया। दोनों एक जगह आके रुक जाते हैं और मैडी कंफ्यूज होती है कि एग्जिट पॉइंट तो यही होना चाहिए था। और तभी सामने से कुछ एजेंट्स उन्हें रोकने के लिए आते हैं। डेडपुल के पास उसके स्वर्ड्स ना होने की वजह से मैडी उसका स्वर्ड टेलीपोर्ट करके उसे दे देती है। इस मर्डर और मुहिम से तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मैडी के मना करने से पहले ही डेडपुल अपनी कहानी शुरू कर देता है। एक बार की बात है, एक ओल्ड स्कूल गैंगस्टर फ्लैप्स मैकी मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा था, तो मैं पहले उसे आउट करने का सोचा। तो मैंने उसको ट्रैक किया जहाँ पे वो गेम खेल रहा था। मुझे देखते ही वो भाग गया। मैं बिजी मैनहट्टन के रोड में उसका पीछा किया। तभी मैंने नोटिस किया एक ट्रक हमसे टकराने वाला है और तभी फ्लैप्स मेरे तरफ घूमा और मुझे सही टाइम पे धक्का दे दिया और तब मुझे हिट हुआ। मैडी कहती है इसीलिए तुम्हें लोगों के बारे में गलत एजम्पशन नहीं बनानी चाहिए। अरे नहीं, मैं दूसरे ट्रक से हिट हुआ। इन दी एंड वो मुझे मारना ही चाहता था, पर इमीडिएट थ्रेट देख के उसने शायद मुझे बचाने का कोशिश किया। ओल्ड गुड फ्लैप्स। पता नहीं फिर उसका क्या हुआ। ओह, मैंने ही तो उसे मार दिया था। पीछे हटो नहीं तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। और तभी मैडी अपने पावर से उस एजेंट का गन टेलीपोर्ट कर देती है। अब ये हुई ना कुछ टीम वर्क वाली बात। बढ़िया बच्चे। डेडपुल आगे का प्लान बताने जाता है, तभी अचानक से एक आवाज आती है, नहीं। और हम देखते हैं लोगन लड़खड़ाते हुए उनके पास आ रहा है। ये बच्ची यहीं पे रहेगी। अगर तू भूल गया है तो बता दूं, हम इस बच्ची को बचाने आए थे, इसे मारने के लिए नहीं। नहीं, मैंने इसका फाइल पढ़ा है। ये बहुत ही डेंजरस है। ये बहुत शैतान और अनप्रिडिक्टेबल है। इसे कंटेनमेंट की जरूरत है और ये लोग ये कर सकते हैं। मुझे पहले ही सुन लेना चाहिए था, पर मैं फिर से एक बच्चे को बचाने के लिए अपने जीत पे आ गया। इसको यहीं पे रखना होगा, हम इसे खुद से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। क्या तू वो पार्ट भूल गया जहाँ पे ये लोग टेस्ट करके वेपन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे? अगर तुझे लग रहा है कि मैं इसे छोड़ के जाऊंगा तो तू गलत है, और मैंने जितना सोचा था तुझे उससे भी ज्यादा बुरा पा गया है और मुझे पागलपन। तुझे क्या लगता है मैं इससे खुश हूँ? मदर, तुझे लगता है मैं ये नहीं कर सकता? वेल, तू ये सब काट सकता है। अबे तूने ये क्या कर दिया? मैंने ये मीन नहीं किया था। वेड, ये तेरे मेरे बारे में नहीं है। इस बच्ची की जिंदगी खतरे में है। तूने मुझे डिसआर्म कर दिया। तो तुझे लगता है उस कमरे में लॉक कर देने से सब सही हो जाएगा? तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया ग्रैंडपा। मैंने सोचा ही नहीं था तू ऐसे बातें करेगा। मैं सच में शॉक हूँ। वेड, हमारे पास ये बच्चों जैसा लड़ने का समय नहीं है। मेरी बात मान, मुझे इस लड़की को ले जाने दे। तू तो इसके पहले भी पार्ट नहीं था। बकवास मत कर भूतनी के, मैं ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुका हूँ। मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ और सेफ भी रख सकता हूँ। वेड, मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ, पर अब बहुत देर हो चुका है। इसे यहाँ कंटेंट करना पड़ेगा इससे पहले कि मैडी बताती है वो बिना किसी हेल्प के भी खुद को संभाल सकती है और अपनी फुल पावर को अनलीश कर लेती है। होली व्हाइट स्नेक, कुछ दिख नहीं रहा इस लाइट में। लोगन, तू बिल्कुल एंजल की तरह लग रहा है। वेट, हम लोग अंदर थे ना? मैडी, क्या तुमने हमें टेलीपोर्ट किया? मुझे पता था तुम ये कर सकती हो। कुर्सी की बेटी बांध ले विल्सन। उसने हमें टेलीपोर्ट नहीं किया, हमें छोड़ के बाकी सब कुछ टेलीपोर्ट कर दिया। डेडपुल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन इशू 5। इस इशू का शुरुआत इशू 4 के बाद होता है, जहां डेडपुल और लोगन के फाइट के बाद मैडी अपने पावर से सब कुछ टेलीपोर्ट कर देती है और अब एजेंट हार्ट उन तीनों को ढूंढ रहा है। तुम किलर्स हो, सबके सब। हर एक जंग, हर एक मर्डर पहले से ही तय है। कोई रोक टोक नहीं, कोई कैलकुलेशंस नहीं। तुम लोग सिर्फ वेपन हो और एक स्किलफुल इंसान ही वेपन को बेहतर बना सकता है। जल्द ही मैं तुम लोगों को हासिल कर लूंगा और तुमसे वो करवाऊंगा जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है। मैडी, तुम्हें कुछ करना होगा। मैडी कहती है अब उसे कोई भी परवाह नहीं है। फिर लोगन पूछता है, क्या तुम हमें टेलीपोर्ट कर सकती हो? पर वो तो इंसानों को टेलीपोर्ट ही नहीं कर सकती। नहीं, वो कर सकती है। मैं तुझे बता रहा हूँ यार, वो एक जिंदा पौधे तक को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। क्या ये बात सही है बच्ची? फिर मैडी सर झुका के ना कहती है, हमारे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम है मैडी, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या तुम हमें भी यहाँ से निकाल सकती हो? मैडी फिर से कहती है नहीं। मेरे सेंसेस अब पहले जैसे नहीं रहे, पर झूठ कैसे स्मेल करते हैं मैं जानता हूँ। सेरेब्रो ने मुझे तुम्हें रोकने के लिए भेजा था ताकि तुम और तुम्हारी पावर्स बहुत खतरनाक ना बन जाए, पर तुम ऑलरेडी खतरनाक बन चुकी हो, है ना? अब चलो भी बच्ची, हमें यहाँ से निकालो, या तो ऊपर से उस बड़े से कचड़े को हमसे दूर टेलीपोर्ट कर दो, इससे पहले कि हम इसके नीचे दब जाए। मैडी तभी गुस्से में अपने पावर्स को अनलीश कर लेती है। ओह, कह दो कि ये बस एक मजाक है। और फिर हमें पता चलता है मैडी ने उस बड़े से फैसिलिटी को डेडपुल और लोगन पे फेंक दिया था। और फिर 1 घंटे बाद
वेल ये काफी आसान था। क्या है दिन जा रहा है, कभी मैं धरती के ऊपर कभी धरती मेरे ऊपर, कुछ भी हो रहा है। क्या मेरे चेहरे पे अंडा लगा हुआ है? हाँ हो सकता था अगर मेरे पास सच में कोई चेहरा होता तो। ओए दरियल बाबा, मैंने तुझे जेनफॉर्म के लोगों से बचाया, तू फिर भी मुझे मुझे वहाँ पे नीचे सरने के लिए छोड़ दिया। सो वेट, कैसा चल रहा है? मैं बढ़िया हूँ लोगन। पूरे दिन जो एक बेस के नीचे से निकलने में टाइम चला गया। वैसे तुम कैसे हो? अब और कोई तमाशा नहीं वेड। ठीक है, पर मैडी कहाँ है? तूने मैडी के साथ क्या किया है लोगन? मैंने तुझे ये सब भूलने के लिए कहा था। आखिरी मौका देता हूँ, उस लड़की से दूर रह। ऐसा नहीं होने वाला, मेरे रास्ते से तू हट जा। हटा के दिखा। मुझे समझ नहीं आ रहा है लोगन। कुछ दिनों पहले हम खुद उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे और अब मैं उसे तुझसे बचा रहा हूँ, किस लिए? ये इतना सिंपल नहीं है। जैसा हम उसे सोच रहे थे वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है और मुझे भी उसकी मदद करनी थी, पर अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर? तूने उसके साथ क्या किया है? अगर तूने उसे दर्द पहुंचाया है तो मैं तो तू क्या करेगा? होश में आजा विल्सन, तूने अपने बच्चे को छोड़ दिया है। इसका मतलब ये नहीं। मैंने एली को नहीं छोड़ा था, मुझे पता नहीं था कि वो जिंदा है। एटलीस्ट मैंने अपने बच्चे को मरवाया तो नहीं है ना? कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर और सुन, ये बात तेरे और मेरे बच्चे से रिलेटेड नहीं है। दुनिया जानती है हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं और मैं मैडी को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, पर उस जेनफॉर्म के सुअर हार्ट ने मुझे मरने से पहले सब कुछ बता दिया। मैडी ने हमें जेनफॉर्म तक पहुंचाया। उसने हमें सबको मारते हुए देखा, पर एक बार भी उसने अपनी आंखें नहीं झपकाई। उसके साथ कुछ तो गलत है वेड। वो आज तक की सबसे पावरफुल म्यूटेंट हो सकती है। हमने उसे बचाने की कोशिश की थी, पर वो बचना ही नहीं चाहती। वो एक किलिंग मशीन है, ठीक हमारी तरह। मुझे पता है एक खराब भविष्य को रोकना कैसा होता है। मैंने कोशिश किया था उसे हराने का इससे पहले कि वो और भी पावरफुल हो जाए, पर मैं हार गया। कुछ समय पहले लोगन मैडी से पूछता है, इंसानों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती? हाँ, ये क्या नाटक है? तुम वेड को वहाँ पर कैसे छोड़ सकती हो? मैडी कहती है कि डेडपुल को लड़ते हुए उसने देखा है, उसे पता है वेड को कुछ नहीं होगा। और इसी बात पे गुस्सा होकर लोगन मैडी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बहुत हो गया, अब तुम्हें जेवियर स्कूल जाना ही पड़ेगा। मैडी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है वो किसी के साथ कहीं नहीं जाएगी और उसने झूठ बोला था, वो इंसानों को टेलीपोर्ट कर सकती है। पर एक प्रॉब्लम है और ये बोलते ही लोगन दर्द में गिर जाता है। मैडी माफी मांगती है और कहती है मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था। मैडी को हमेशा उसके पावर्स के वजह से चोरी के इल्जाम में अपने दोस्तों से मार खाना पड़ता था। उसके अनकंट्रोलेबल पावर के वजह से एक दिन उसने अपने पापा को ही टेलीपोर्ट कर दिया था, जिसके वजह से उसके पापा की मौत हो गई थी। और हमें पता चलता है कि मैडी इंसानों को टेलीपोर्ट कर सकती है, पर ऐसा करने से वो इंसान मर जाएगा। पर वो खुद को बिना किसी प्रॉब्लम के टेलीपोर्ट कर सकती है और इसी वजह से लोगन भी सफर कर रहा है। मैडी बताती है वो जब चाहे तब बेस से निकल सकती थी, पर उसे जानना था कि उसका पीछा कौन कर रहा है। वो नहीं चाहती थी वेड को भी लोगन जैसा दर्द मिले, इसीलिए उसने लोगन को बेस के नीचे दबा दिया। पर लोगन ने उसे लॉक करने का कोशिश किया था, जिसकी वजह से उसे ये दर्द भुगतना पड़ रहा है। मैडी आखिरी बार लोगन को वार्निंग देके जाती है, अगर उसने फिर से उसका पीछा किया तो उसे मरना होगा। जब मुझे मौका मिला था काश तभी मैं तुम्हें रोक लेता। वाओ। हाँ, और मैं तब से खुद को हील कर रहा हूँ। उसने बहुत तकलीफ के साथ ये सीखा था कि इंसानों को टेलीपोर्ट करने से वो मर जाते हैं, पर हमने उसे यही करने पे मजबूर किया। तूने उसे मजबूर किया? और देख भाई, उसने बहुत गंदे काम किए हैं, पर हम उसे ठीक कर सकते हैं। वैसे भी उसका पापा नहीं है तो हम पापा बन सकते हैं। अच्छा, हमारी हालत देख। मेरी बात मान ले वेड, उस जगह पे तू नहीं जाना चाहेगा। ओके, वो हमारी बच्ची नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। हम उसे मदद करेंगे, उसे चाहिए होगा। मुझे अब नहीं लगता। देख यार, मैंने शायद इस पूरे मैडी सिचुएशन को मिसरीड कर दिया और एक्स्ट्रा रायता फैलाया। तुझे दोष नहीं दे सकता, मैंने भी यही किया है। मैंने भी अपने दिमाग को उल्टा दोहराया और इतना रायता फैला दिया। आई गेस हम दोनों ही बिल्कुल एक जैसे ही हैं। नहीं, पर हम लोग बॉन्ड कर रहे हैं। नहीं, तू अकेला कर रहा होगा, मैं चला। कम ऑन यार, हम दोस्त हैं। नहीं है। रुक, एटलीस्ट मेरे लिए ये काम तो कर सकता है। क्या काम? फ्रिज बम। 2 महीने बाद इडाओ के फार्म में हम देखते हैं कमांडर हार्ट कहीं घुस रहा है। हेलो मैडी। मैडी कहती है कि उसे पता था कि वो उसे ढूंढ रहा है। हार्ट उसे प्रपोजल देता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, पर मैडी उसे ये बताते हुए मना कर देती है कि साइंटिस्ट बिना किसी रहम के बेकसूर म्यूटेंट्स और जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके पास कोई दिल नहीं होता। फिर हम देखते हैं मैडी अपने पावर का यूज करके एजेंट हार्ट को टेलीपोर्ट कर देती है और कहती है कि हार्ट के जैसे वो 2 नमूने यानी कि लोगन और वेड उसे ढूंढते हुए ना आ जाए। और हम देखते हैं एक नॉर्मल इंसान होने के वजह से हार्ट
कार्टूस टेलीपोर्ट के साइड इफेक्ट को नहीं सह पाता है और वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। तो यही तक था हमारा डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन कॉमिक सीरीज का जर्नी। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छा लगा है तो बिना शर्माए चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल के दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय करो। बाय बाय।